हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई चिकन टिक्का की रेसिपी जो हम माइक्रोवेव में बनाएंगे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाई है, एक एक बात और माइक्रोवेव की सेटिंग भी। तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 350 ग्राम चिकन, छोटे छोटे पीसेस है, और एक लेग पीस है जिसके ऊपर मैंने कट लगा लिया है। देख रहे हैं, अंदर तक पूरा कट लगाइए चारों साइड पे। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है। इसके दो कारण होते हैं। पहला कि जो भी हम मसाला डालेंगे उसका फ्लेवर अंदर तक जाएगा, दूसरा चिकन हमारा जल्दी पकेगा। इसके बाद हम इसका पहला मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला है इसमें। इसी के साथ एक चम्मच भर के मैंने नींबू का रस लिया है। आप इसके जगह पे विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस प्रोसेस को आप स्किप ना करें, क्योंकि इसके भी दो फ़ायदे हैं। पहला कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है चिकन में हमारे। दूसरा, चिकन हमारा सॉफ्ट और जूसी बनता है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इस चिकन को मैं 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी। क्योंकि हमारे चिकन के पीस बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिकन के पीस पे डिपेंड करता है कि इसको कितना टाइम हम रेस्ट पे छोड़ें। अगर बड़े हैं तो आप 1 से 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं, होटलों में भी छोड़ा जाता है। जब तक ये रेस्ट पे है तब तक मैं इसका दूसरा मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच गाढ़ा दही। हंकट घर के नॉर्मल चम्मच से ही मैंने डाला है। दही का पानी आप निकाल लें और उसको यूज़ करें। और इसके बाद मैं एक हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च ही है लेकिन लाल हो गई है। और इसी के साथ आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिससे मैंने कट करके डाला है। और यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ इसमें डाल दें, क्योंकि हमें सभी को एक साथ पीसना ही है। और थोड़े से धनिया डंठल के साथ में यूज़ करें, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर यूज़ करें। और इसी के साथ 1 चम्मच मैंने डाला है कसूरी मेथी, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे 8 से 10 मैंने लिया है काली मिर्च। तो यहाँ पे मैंने इसे ले लिया है। और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें लिया है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है। और 2 छोटा चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम इसमें कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे। और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, बाहर का यूज़ करें तो 1 चम्मच आप डालें। और थोड़ी सी लाल मिर्च हम डाल रहे हैं। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालें, तो यहाँ पे मैंने 1/4 डाला है। और इन सबको हम पहले पीस लेते हैं, थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। जब थोड़ा सा दरदरा ये पीस गया है, मिक्स हो गया है, उसके बाद में इसमें आधा प्याज डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चिकन के अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। तो इसे भी हम पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे पानी डाल के नहीं पीसा है, जो हमारा दही और प्याज का पानी था उसी से ये इतना पीसा है। और इसके बाद मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ, जिससे मैंने गर्म कर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा और तंदूरी के अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप कोशिश करें सरसों का तेल ही यूज़ करें। और इसे हम फिर से पीस लेंगे। यहाँ पे पानी का यूज़ इसलिए मैंने नहीं किया, उसकी जगह पे तेल डाल के मैंने पीसा, क्योंकि अगर हम पानी का यूज़ करेंगे बाद में तेल डालेंगे तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा हमारा बैटर। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी आप पानी डालें, लेकिन ध्यान रखें बैटर हमारा गाढ़ा होना चाहिए। तो इसके बाद 20 मिनट हो गया हमारा चिकन। तो इसे मैं हल्के हाथों से इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकाल दे रही हूँ। देख रहे हैं, हल्के हाथों से आपको निकालना है। तो मैंने सभी चिकन का पानी निकाल दिया है। और इसके बाद एक बाउल मैंने लिया और उसमें जो हमने मसाला रेडी किया था उसे हम इसमें डाल देंगे। तो सभी मसालों को आप अच्छे से निकाल लें। और देख रहे हैं मसाला हमारा थिक ही है, इसमें कोई तंदूरी मसाला आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसमें हम चिकन को डालेंगे और चिकन को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आप हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स करें, जिससे मसाला एकदम अंदर तक जाए। कोशिश करें अंदर तक पूरा मसाला चला जाए। तो इसे में थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक जो हमने पहले डाला था वो पानी के साथ निकल जाता है। तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं मसालों को चेक करके। मैंने यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच नमक डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे रखेंगे फ्रीज में रेस्ट पे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे मसाला हमारा एकदम अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे के लिए रखा था। आपके पास कितना टाइम है उसके हिसाब से रखें, लेकिन कम से कम 1 घंटा ज़रूर रखें। और आप देख सकते हैं कि मसाला जो हमारा था वो थोड़ा और थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है ठंडा होने के कारण। तो एक अच्छी सी कोटिंग हमारी आ गई है चिकन के ऊपर। तो ये इसके बाद मैंने हाई रैक लिया है, प्लस मैंने तवा लिया है। तो मैं चिकन को तवे के ऊपर रखूँगी। आप चाहिए तो सिर्फ हाई रैक पे रख सकते हैं, जाली पे रख सकते हैं। तो तवा को आप नीचे रखिएगा, जिससे इसमें से जो लिक्विड निकलता है वो नीचे गिरे और आपका माइक्रोवेव ख़राब ना हो।
और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं। आप तवे पे थोड़ा सा घी या बटर डालें, चिकन के पीस डालें और दोनों साइड से पलटते हुए जब तक पके ना तब तक आप इसे पका लें। इसके बाद हम इस चिकन पीस को माइक्रोवेव में रखेंगे पकने के लिए। इसके बाद मैं इसकी सेटिंग बता रही हूँ। तो पहले मैं उनको सेटिंग बता रही हूँ जिनके माइक्रोवेव में ऑटोमेटिक सेटिंग होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बुक में चेक कर लें। मेरा LG का है तो इसमें TS20 करके है, तंदूर और किड्स डिलाइट में TS20 करके है और इसे मैंने सिलेक्ट किया। ये ऑप्शन चिकन कबाब का है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, तो इसमें चिकन हमारा बन जाता है। इसके बाद में इसमें केजी आता है, तो मैं यहाँ पे 400 ग्राम केजी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये 350 ग्राम है। इससे मैं स्टार्ट कर दूँगी, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी कि आगे क्या करना है। लेकिन जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है वो क्या करें, तो आप ग्रिल प्लस कॉम्बी का जो ऑप्शन होता है उसको आप 3 बार दबाइएगा तो ये लाइट जलने लगती है। देख रहे हैं 2 लाइट जल रही है। उसके बाद माइक्रो दबाएंगे तो 180 डिग्री ये आ जाएगा और उस पर हम 20 मिनट के लिए टाइम सेट करेंगे। 20-22 मिनट आपको लग सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। और इसे हम फिर स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट जब हो जाएगा उसके बाद आप इसको एक बार टर्न कर लीजिएगा और फिर पका लीजिएगा जब तक पकेगा नहीं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैंने सभी चिकन को एक बार पलट लिया है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपका चिकन ज़्यादा पानी छोड़ता है तो आप उस पानी को निकाल लें, नहीं तो उसको सुखाने के चक्कर में आपका चिकन ड्राई हो जाएगा। तो इसे मैंने वापस से माइक्रोवेव में रख दिया है। जो टाइमिंग था उस टाइम तक इसे मैंने पका लिया। 16 मिनट अब ख़त्म हो गए हैं। इसे मैंने निकाल लिया है और इसे मैं फिर से पलट दे रही हूँ। पलटना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि दोनों साइड से हमें बहुत ही अच्छे से पकाना है, तो बहुत ही अच्छा दोनों साइड से कलर आता है। इसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मॉइस्ट भी रहता है इस टाइम पे, तो मैंने घी लगा दिया है। लेकिन अब ये चिकन पूरी तरीके से नहीं पका है। इसके बाद हम इसे ग्रिल मोड पे पकाएंगे और इसे हम ग्रिल मोड पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर से कलर चाहिए और ये 80% पक गया, 20% ही हमें पकाना है, तो इतने में ये पक जाता है। बीच में आप एक बार इसे टर्न कर लें 2-2.5 मिनट के बाद, जिससे कि दोनों साइड से एकदम परफेक्ट कलर आए और दोनों साइड से बहुत अच्छे से पके। तो ये 5 मिनट ख़त्म हो गए थे। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि ये पका है कि नहीं पका है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाइएगा, नहीं तो अंदर से वो मॉइस्ट नहीं रहेगा, अंदर का पानी पूरा सूख जाएगा, तो आपका जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। मैंने कोशिश की है कि पूरी की पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझाऊं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी बनी है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है, देसी घी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप लास्ट में ज़रूर लगाएं। और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालें और इसे आप मिंट वाली दही के साथ और साथ में थोड़े से सलाद के साथ गर्मा गर्म एंजॉय करें। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।